सबसे पहले शुरू करेंगे कृषि विभाग, क्योंकि कृषि का बजट राजस्थान इकलौता देश में ऐसा राज्य है जहां अलग से बजट आता है। और इसको समझाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी काशीराम है। काशीराम, सबसे पहले जरा हम अपने दर्शकों को यह बता रहे हैं कि पिछले बजट में क्या कुछ था। आइए आप आइए 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 और आइए। ठीक है, जैविक खेती मिशन के लिए 600 करोड़ की घोषणा बीते बजट के अंदर की गई थी। एक बार पहले रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले बजट में क्या कुछ खास रहा था। इसके अलावा ग्राफिक्स को आगे बढ़ाइए। सूक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए 200 करोड़ का ऐलान किया गया था। वहीं अगर बात की जाए पालनहार योजना में पेंशन राशि 1500 से बढ़ाकर 2500 की गई थी। ये बात हम कर रहे हैं बीते बजट की। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2.5 गुना बीते बजट के अंदर बढ़ाया गया था। 2 साल में 20,000 किसानों को 400 करोड़ का अनुदान देने की बात की गई थी और उसमें 1 साल अभी भी है। संरक्षित खेती फसल सुरक्षा मिशन, इसका भी ऐलान किया गया था। इसके अलावा ग्रीन हाउस शेडनेट हाउस में खेती के लिए 25% ज्यादा अनुदान दिया गया था। 35,000 किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान दिया गया था ताकि जो आवारा मवेशी है वो फसलों को बर्बाद ना करे। जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान किया गया था। मोटा अनाज है, अगर ये होगा तो बेहतरीन कदम होगा। किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली के लिए अनुदान ये भी किया गया था। 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज देने का ऐलान किया गया था। इस बार हो सकता है इस संख्या को बढ़ा दिया जाए। 20,000 करोड़ की सहकारी फसली कर्ज बांटने की घोषणा की गई थी। इस बार इसमें भी आंकड़े में इजाफा होने की संभावना है। नए कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन घोषणा जमीन पर कितनी पहुंची काशीराम बताएंगे। मिनी फूड पार्क, मिनी एग्रो पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई थी, ये काम कहां तक पहुंचा ये भी वो समझाएंगे। 5,000 नए डेयरी बूथ खोलने का ऐलान किया गया था, कितने बने ये भी हम उनसे समझेंगे। ऊंट संरक्षण विकास नीति की घोषणा की गई, इससे ऊंटों का जो कि राज्य पशु है कितना संरक्षण हुआ। 2 साल में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जीएसएस स्थापना की घोषणा की गई थी, ये कहां तक पहुंची। राजसमंद जिले में 30 करोड़ की लागत से मिल्क प्लांट बनाने की स्थापित करने की बात की गई थी, ये कहां तक पहुंची। 519 मिल्क रूट, 5,000 नए डेयरी बूथ खोलने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा काफी घोषणाएं की गई थी, जिनमें 1,000 बूथ महिलाओं को देने का ऐलान भी किया गया था। और ये हम 2022 की वो घोषणाएं बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। काशी, अब आपसे समझना चाहेंगे जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हमने अपने दर्शकों को बताई, इनमें से वो कौन कौन सी घोषणाएं जो इस 1 साल में पूरी हो चुकी है। जी भैया, देखिए ज़्यादातर घोषणाओं की अगर हम बात करें तो पूरी तो नहीं हुई है, लेकिन उन पर प्रगति लगातार जारी है। जैसे कि कृषि विभाग से जुड़ी हुई घोषणाओं की आप बात कर रहे थे कि किस तरह से शेड हाउस, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस बढ़ाए जाएंगे, किस तरह से तारबंदी योजना को अमल में लाया जाएगा, किस तरह से जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो इन सब को लेकर कवायद जारी है और अपनी तरफ से कृषि विभाग जो है लगातार बजट अलॉटमेंट कर रहा है। किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं विभिन्न योजनाओं में। 11 मिशन हैं जो कि लॉन्च किए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और जब अलग से कृषि बजट पेश हुआ था तो एक खाका खींचा था कि अन्नदाता जो है उसको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। तो उसकी एक प्लानिंग की गई थी और अलग अलग मिशन लाए गए थे कि कैसे उसको बीज उपलब्ध कराना है, कैसे सिंचाई के लिए संसाधन देने हैं, कैसे उसकी फसल की सुरक्षा करनी है, और अगर फसल में ओलावृष्टि वगैरह या नुकसान होते हैं प्राकृतिक आपदा तो उसको कैसे बचाना है बीमा के जरिए और अन्य संसाधनों के जरिए। तो वो सब कवायद इस बजट में की गई थी और उसी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो अलोकेट किया था पिछले बजट में। अच्छा, हालांकि टिड्डी हमला क्योंकि बहुत व्यापक स्तर पर हमने राजस्थान में देखा जिसने फसलों को बर्बाद किया। बीते बजट में घोषणा की गई कि 1,000 ड्रोन इसके लिए जाएंगे। हालांकि इस वक्त अभी टिड्डी प्रकोप दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो ड्रोन खरीदे गए। ये देखिए, ड्रोन खरीदे अभी तक नहीं जा सके और उसकी कवायद लेकिन पिछले दिनों की थी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया गए थे, उन्होंने ड्रोन के जरिए प्रेजेंटेशन देखा। उसका मूल उद्देश्य ये था कि जो छिड़काव होता है फसलों में उसमें अभी तक आमतौर पर आप देखेंगे किसान पीठ पर मशीन लाद करके और छिड़काव कर रहा है, तो वो तस्वीर बदले और ड्रोन के जरिए अत्याधुनिक तकनीक के जरिए खेत में छिड़काव हो जाए, जो भी रसायनों का करना है उनको। और मुख्य रूप से जो सरकार कोशिश कर रही है कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, उस पर जैविक खेती के लिए 600 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया था। क्या कुछ खास रहा?
देखिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। लगातार जो किसान है, प्रगतिशील किसान, उनके जरिए यहाँ पर नवाचार किए जा रहे हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर बदलाव आया हो ऐसा कहना मुश्किल है। अभी भी अच्छा, जो बड़ी बाजरे मात्रा में के लिए रसायनों का एक्सीलेंस सेंटर जोधपुर के अंदर खोलना था, वो कहाँ पहुंचा? देखिए, अभी तक कृषि विभाग उस पर कवायद ही कर रहा है। अभी तक खुलने की कोई पूरी तरह से संभावना नहीं एक बड़ी घोषणा जो आज हो सकती है। देखिए, जो बड़ी घोषणा जिनकी दो उम्मीद कर रहे हैं किसान और पशुपालक, उनके लिए मेन बात ये है कि कर्ज माफी, जिसका कि पिछले घोषणा पत्र था उसमें वादा किया गया था, तो कर्ज माफी मिलनी चाहिए किसानों को, ऐसी उनको उम्मीद है। क्योंकि अभी तक कमर्शियल बैंकों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। सहकारी फसली ऋण जो था वो जरूर माफ कर दिया गया था, लेकिन कमर्शियल बैंकों का जो सेटलमेंट किया जाना है, किसी कर्ज माफी जो होनी है वो नहीं हुई है। और दूसरा, जिस तरह से पीएम सम्मान निधि देती है किसानों को, क्या उसी तरह की कोई घोषणा होगी, ऐसी उम्मीद भी किसान लगा रहे हैं कि इस तरह की। ठीक है काशी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हमें दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ना है, क्योंकि कृषि सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर और